चलो ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम कहाँ थे? लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था एल्डिहाइड कीटोन्स, पढ़ लिया था, कुछ क्वेश्चंस भी उसके कर लिए थे। अब अपन आगे आते हैं उसके नेक्स्ट पोर्शन पे। जैसे हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो चैप्टर का नाम था कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है। तो हम लोगों ने बात किया था कि यार कार्बोनिल्स में अपन दो कैटेगरी है, ठीक है। एक कैटेगरी है वो जिसमें अपन एल्डिहाइड कीटोन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और एक दूसरी कैटेगरी है जिसमें जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में, कि भैया कार्बोक्सिलिक एसिड्स और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। जब मैंने आपको एल्डिहाइड कीटोन पढ़ाया था उस समय ही मैंने आपको बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। मैं एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ कि डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है कि जो भी चीजें बेसिक, ऐसे समझ लो कि बेसिक कंपोनेंट पुराना वाला लेके अगर उससे कोई नया चीज आप बनाते हो तो हम उसको बोलते हैं कि वो डेरिवेटिव है उसका। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव क्या हो गया? ईस्टर हो गया। कैसे? तो भैया कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या कर दिया गया? अल्कोहल डाल दिया गया तो ईस्टर बन गया, ठीक है। अगर याद करो तो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो बेसिक मतलब क्या है डेरिवेटिव का? कि अगर आपके पास जो पुराना कंपोनेंट था, जो एक्चुअल कंपोनेंट है, उसी से जितनी चीजें आप सिंथेसिस करके बनाते हो हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं डेरिवेटिव। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास कौन कौन से डेरिवेटिव्स थे? ईस्टर, दूसरा अपने पास एसाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड जिसको बोलते थे, मतलब ओ एच हट के लग गया Cl। तीसरा अपने पास क्या? ओ एच हट के वहां पे लग गया OCOR, मतलब एसिडिक एनहाइड्राइड। याद करो क्या होता था? दो एसिड मिलता था, बीच में से H2 गायब, एसिड एनहाइड्राइड बन गया, ठीक है। उसके बाद अपने पास होता था अमाइड। तो ये सारे के सारे क्या हैं? एसिड डेरिवेटिव्स हैं। तो अब अपन बात करने वाले हैं इस चैप्टर में इन्हीं के बारे में कि भैया ये कैसे बनते हैं, इनके रिएक्शंस कैसे होते हैं। चलेगा? अच्छा, लास्ट क्लास तक में किसी को समस्या है तो फटाफट पूछ सकते हो, कोई चीज जो डाउट रह गई हो, जो समझ में नहीं आया हो। लास्ट क्लास तक में किसी को कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हो बेटा। पहले वो बात कर लेंगे फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलो ठीक है, कोई समस्या नहीं है तो अपन आगे आते हैं। तो समस्या तो है लेकिन पूरा चैप्टर ही समस्या है तो क्या किया जाए? ऐसा है क्या? अब एक छोटी मोटी समस्या हो तो अपन पूछे भी, इतनी बड़ी समस्या है कि ऑर्गेनिक ही समझ में नहीं आ रहा, क्या करें अपन? ऐसा है? चलो ठीक है, ओके। तो अब अपन आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स पे। तो सबसे पहली चीज अपन जो पढ़ते हैं दैट इज आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो पहले हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखते हैं कि भैया कार्बोक्सिलिक एसिड की नोमेनक्लेचर करते कैसे हैं, ठीक है। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का जब नोमेनक्लेचर, अगर आपने जब शुरू शुरू आईयूपीएसी पढ़ा था तो आपको याद होगा कि इसके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं दैट इज ओइक एसिड। ये क्या अपने पास सफिक्स है, ध्यान रखना। आप सफिक्स क्या यूज करते हैं? ओइक एसिड, ठीक है। इसके लिए स्पेशल सफिक्स भी यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे अपने पास एल्डिहाइड के लिए था स्पेशल सफिक्स, ठीक है। तो इसके लिए भी स्पेशल सफिक्स यूज किया जाता है। वो स्पेशल सफिक्स होता है सेम दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड ही। तो स्पेशल सफिक्स इज कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज होता है वो क्या होता है? तो भैया इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, ठीक है। जस्ट मिनट, थोड़ा सा सेटअप में गड़बड़ रहा। हाँ, इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज होता है वो होता है कार्बोक्सी, ठीक है। तो ये आपके पास चीजें हो गई, बेसिक चीजें कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, कि भैया इसका प्रीफिक्स क्या होता है, इसका सफिक्स क्या होता है, इनके बारे में अपनी बेसिक चीजें होंगी। कोई है ऐसा जिसको इसमें समस्या है तो फटाक से बता दो कि इसमें कोई चीज जो समझ में नहीं आई है। कार्बोक्सिलिक एसिड में ये क्या क्या देख लिए? प्रीफिक्स देख लिए, सफिक्स देख लिए, स्पेशल सफिक्स देख लिए। कोई जहां तक समस्या है तो फटाफट बताओ कि कोई चीज समझ में नहीं आई है। समझने वाला ऐसा कुछ है नहीं, रट्टा मारने वाला इसमें कुछ समझने वाला है नहीं, ठीक है। चलो अब अपन आते हैं कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते कैसे हैं। पुराना पैटर्न उसी तरीके से। क्या करना है अपने को? सिंपल तरीका, पहले जैसे यूज करते थे भैया। आईयूपीएसी कैसे करोगे? सबसे पहला आपका काम है फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना। दूसरा काम आपके पास बिल्कुल आईयूपीएसी वाला पैटर्न, नंबरिंग करना।
बेसिकली पेरेंट चेन एंड नंबरिंग दोनों साथ ही होता है। पेरेंट चेन पता करना, तीसरा आप काम बोल सकते हो अगर अलग लिखना चाहते हो तो नंबरिंग करना, एंड फाइनल काम आपके पास क्या है, वही तरीका कि भैया सारे नंबर नंबरिंग कर लिया, पेरेंट चेन लिख लिया, आप सबको कंबाइन लिख लेना, तो कंबाइन नेम लिखना। ठीक है। नेम का अगर आपको पैटर्न थोड़े बहुत अगर भूल चुके हो तो मैं एक बार याद दिला दूं, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, रूट नेम, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे ये किसी काम का है नहीं आपके, बट हाँ 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। ठीक है, ये आपके किसी काम का नहीं है, कभी कभी गलती से पूछ दिया गया तो सर आईयूपीएसी और कॉमन नेम में क्या डिफरेंस है, अगर आईयूपीएसी यूनिवर्सल है तो कॉमन क्यों फॉलो करते हैं। ठीक है। देखो, आईयूपीएसी और कॉमन में उतना ही फर्क है जितना फर्क अपने पास मतलब ऐसे कह लो कि हमारे नेम्स में होता है। हमारे नेम मतलब एक घर का नाम होता है और एक वो नेम होता है जो सर्टिफिकेट में फॉलो होता है, बिल्कुल वही सेम कहानी है। वैसा ही कहानी है आईयूपीएसी और कॉमन नेम का। ठीक है। अब कुछ लेकिन मैक्सिमम केसेस में ऐसे कह सकते हो कि मैक्सिमम केसेस में जो आपका ऑफिशियल नेम होता है वो फेमस होता है, मैक्सिमम लोग जानते हैं। लेकिन कुछ केसेस में यार जो ऑफिशियल नेम होता है वो उतना फेमस नहीं होता जितना कॉमन नेम फेमस होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल राजीव कुमार, आपके अक्षय कुमार भाई साहब। ठीक है, तो अक्षय कुमार भाई साहब का जो एक्चुअल नेम है, जो ऑफिशियल नेम है, वो है राजीव कुमार, लेकिन उनको लोग किस नाम से जानते हैं, अक्षय कुमार नाम से जानते हैं। तो अक्षय कुमार इज द कॉमन नेम। ओके। रुद्र बोल रहा है सर हमारा घर का नाम और ऑफिशियल नाम तो सेम ही है। तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड को घर पे भी कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं और ऑफिशियली भी कार्बन डाइऑक्साइड ही बोलते हैं। ठीक है। तो ये भी जरूरी नहीं है कि सारे कंपाउंड के कॉमन नेम और मतलब ऐसा कह लो कि सर्टिफिकेट नेम अलग अलग हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। ठीक है, या मतलब ऐसे बोल लो कि घरेलू घर के जो नेम होते हैं, जो मतलब जो घर पे यूज किया जाता है वो नेम और ऑफिशियल नेम अलग अलग हो, ऐसा जरूरी भी नहीं है। लेकिन हाँ, कार्बन में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें बहुत सारे कंपाउंड ऐसे जरूर हैं जिनका कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम जो होता है वो अलग अलग होता है। रीजन इसका देखो क्या है, इसका रीजन एक्चुअल में क्या है ना, कि जो कंपाउंड जिनका कॉमन नेम बहुत फेमस है वो एक्चुअल में क्या हुआ कि आईयूपीएसी बहुत लेट आया है, बहुत बाद में आया है, जिसने बोला कि भैया नेम्स पे कंपाउंड कंपाउंड के नेम्स पे मैं कमांड रखूंगा। ठीक है, एक तरीके से इसको फॉलो किया जाए। लेकिन उससे पहले मान लो कोई कंपाउंड डिस्कवर हो गया तो उसका तो लोगों ने नाम रख दिया यार, उससे पहले अगर, ठीक है नामकरण ऑफिशियल बाद में होगा ना, लेकिन कोई बच्चा जन्म लिया तो एक जो कहते हैं ना एक प्यारा सा वाला जो नाम होता है, जो पेट नेम टाइप नेम होता है, वो तो लोग रख देते हैं। वो तो शुरू शुरू में रखा जाता है, बाद में लोग सोचते हैं समझते हैं, पंडित जी को दिखाते हैं और पता नहीं क्या ही क्या जो भी प्रोसीजर होता है, तब जाके एक ऑफिशियल नेम रखा जाता है। लेकिन उससे पहले पेट नेम तो रखा जा चुका होता है। तो वही कहानी इन कंपाउंड्स के साथ है कि भैया उन कंपाउंड्स को जब डिस्कवर किया गया तो पेट नेम आ गए थे। ठीक है। अब होता ही है कि कुछ पेट नेम्स या कुछ ऐसे बोल लो कि जो प्यारे वाले नाम हो तो ज्यादा फेमस हो जाते हैं, बस इतनी सी बात है। ठीक है। वैसे नोमेनक्लेचर के 3 पैटर्न है। यार ये क्या हो रहा है, एक मिनट रुको तो भाई, रुको जी, एक मिनट एक मिनट हाँ। अगर आप देखोगे नोमेनक्लेचर के, तो नोमेनक्लेचर के बेटा, नोमेनक्लेचर के बेसिकली 3 पैटर्न्स हैं। ठीक है, जो आपको सिलेबस में पढ़ने हैं। आईयूपीएसी है, उसके बाद एक कॉमन है, कॉमन नेम। ठीक है। और एक और भी होता है, इसको बोलते हैं डिराइव्ड सिस्टम। तो बेसिकली 3 तरह से नोमेनक्लेचर की जाती है, आईयूपीएसी, कॉमन और डिराइव्ड। ठीक है। जो फेमस है, जो यूजुअली जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो मेनली आईयूपीएसी और कॉमन नेम है। ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, आईयूपीएससी में अल्कोहल क्या कहला जाता है, ओल कहला जाता है। कॉमन नेम में अल्कोहल को क्या बोलते हैं, कॉमन नेम के लिए अल्कोहल को क्या लिख लेते हैं, अल्कोहल ही लिखते हैं। कॉमन जब लिखते हैं तो बोलते हैं इथाइल अल्कोहल, मीन्स इथानोल, तो अल्कोहल ही बोलते हैं। लेकिन अगर डिराइव्ड में चले जाओगे तो इसका नाम हो जाता है कार्बिनॉल। ठीक है। अगर डिराइव्ड में बात करोगे तो डिराइव्ड में अल्कोहल क्या कहलाता है, कार्बिनॉल कहलाता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, ये सिस्टम है आपके पास आईयूपीएससी नेम का और डिराइव्ड नेम का और
कॉमन नेम का, ठीक है। ये सबसे कम फेमस है, ये थोड़ा दिख जाता है, और ये तो बहुत ज़्यादा दिखता है, ठीक है। चलो, तो ये आपके पास कहानी हुई है, तरीका हो गया आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करने का, ठीक है। एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सिंपल से एग्जांपल देख लेंगे अपन फटाफट। कोई समस्या जीवन में थोड़ी है यार, एग्जांपल करने में तो कोई दिक्कत है नहीं, हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं। तो पहला एग्जांपल कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा यार, बिल्कुल मतलब मैं बस यहाँ पे हाइड्रोजन को उड़ा दे रहा हूँ, तो उसके लिए दुखी मत हो जाना। फटाफट मुझे लिख के बोलो कि ये कौन कौन सा कंपाउंड है, इसका नाम क्या होगा यूपीएससी। 3 कार्बन का है भैया, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3, 3 कार्बन का है, COH लगा है, हाइड्रोजन नहीं लगा है, दुखी मत होना, क्योंकि अपने को बिना हाइड्रोजन के भी सॉल्व करने आता है। तो फटाफट सॉल्व करो, खटाखट इसका नाम बताओ, शुरू हो जाओ। फटाफट सॉल्व कीजिए भैया। देखो यार, मुझे एक एक करके पकड़ना पड़ेगा क्या, देखो 3 लोगों के आंसर आए हैं बस, और जनता तो पता नहीं, शायद सो रही है कि सर छोड़ो ना यार, ऑर्गेनिक में क्या ही करेंगे, सो लेते हैं थोड़ा, ऐसा है क्या? ओ भाई, सबके आंसर चाहिए? ओके, शुभांगी, रुद्र, संजना, हर्षी, बस इतने लोगों के आंसर आए हैं। हाँ, जितने के आए हैं उतने सही आए हैं, बट इतने के ही आए हैं। आवाज धीरे जा रही है क्या, ऐसा है क्या? धीरे जा रही है? पूछो। धीरे जा रही है आवाज? चलो ठीक है। अच्छा, सलोनी का ईयरफोन खराब है। ओके ठीक है, बच्चा मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा तेज बोलूँ। रुद्र आएंगे उस पे यार, अगर मैं उस पे गया तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए उस पोर्शन को अभी मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अभी अवॉइड कर रहा हूँ मैं इस चीज़ को, ठीक है। देखा नहीं लेखिका? यार कुछ लोगों ने कुछ और भेज दी। रितु सही है, लेखिका फिर से भेजो, लेखिका फिर से भेजो। हाँ ठीक है, सही है। चलो भैया, कोई दिक्कत नहीं अपने को। 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या नाम होता है? प्रोप, अल्केन है तो प्रोपेन, और उसके बाद सफिक्स क्या आ जाएगा? ओइक एसिड। तो प्रोप एन ओइक एसिड, ठीक है। तो ये सबको चिपका दो, तो ये क्या बन जाता है? प्रोपानोइक एसिड, ठीक है, चलेगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट। इसका नाम बताओ। बिल्कुल यार, मतलब ऐसे ऐसे कंपाउंड दे रहा हूँ ना, जो कि मतलब बोलोगे सर ये तो हम बचपन में ना, जब बच्चे थे ना तो भी नींद में कर लिया करते थे। ठीक है, तो इनका नाम बताओ, सेकंड वाले का, थर्ड वाले का, ठीक है। तो चलो, सेकंड वाले का मुझे पता है, सारी जनता बता सकती है कि इस भैया सर इसका नाम होगा इथानोइक एसिड, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा? मिथानोइक एसिड। मिथानोइक एसिड, ठीक है। लेकिन इनको कॉमनली, जो कॉमन जिस नेम से जानते हैं, वो कॉमन नेम काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है। बताओ इसका कॉमन नेम क्या है इथानोइक एसिड का? इथानोइक एसिड का कॉमन नेम क्या है भैया? क्या नेम है इथानोइक एसिड का कॉमन? एसिटिक एसिड। चलेगा? ओके, मेथनोइक एसिड का कॉमन नेम क्या है? मेथनोइक एसिड का फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो भैया ये कुछ कॉमन नेम भी है जो काफ़ी फेमस हैं। मेथनोइक एसिड इज फॉर्मिक एसिड एंड इथानोइक एसिड इज एसिटिक एसिड। कहाँ मिलता है ये आपको पता है ऑलरेडी, इसमें बहुत ज़्यादा कोई सोचने की बात नहीं है। एसिटिक एसिड विनेगर में, मेथनोइक एसिड लाल लाल चूटियों में, ठीक है। चलेगा, कोई समस्या नहीं है अपने को, डन है। चलो भैया, कुछ और नोमेनक्लेचर कर लेते हैं, जब कर रहे हैं तो थोड़ा कुछ और भी कर लेते हैं। चलिए भैया, दोनों का नाम बताइए फटाफट, दोनों का नाम बताइए।
सिंधु, ये जो आपने नेम भेजा है नीचे वाले के लिए ऊपर वाले के लिए है? जो नेम भेजा वो मुझे बता देना कि नीचे वाले के लिए ऊपर वाले के लिए है, 1 नंबर के लिए 2 नंबर के लिए? अच्छा, नीचे वाले के लिए, ठीक है। देखते हैं क्या बनता है। जल्दी फटाफट बताओ क्या नेम होगा। सिंधु, जो आपने अभी नेम भेजा वो थोड़ा सा सोचो, देखो एक बार। और संजना, आपने भी जो नेम भेजा उसको एक बार थोड़ा सा सोचो। शुभांगी सही है, बिल्कुल गुड। लेखिका फिर से सोचो जो आपने भेजा है नेम। सारे लोग एक ही गलती कर रहे हैं। फिर से सोचो, देखो एक बार, सोच के बताओ। सिंधु गड़बड़ है। मैं देख लूंगा लेखिका, मैंने देख लिया बच्चा। गड़बड़ है। सुर भी गड़बड़ है। सोचो इसको। याद करो, मैंने एक नोमेनक्लेचर सिखाया था आपको जब एल्डिहाइड बता रहा था, स्पेशल सफिक्स का यूज। यहाँ देखो स्पेशल सफिक्स का यूज आएगा, कब होता है स्पेशल सफिक्स का यूज? याद करो, जब रिंग से जस्ट बाहर में कार्बन और फंक्शनल ग्रुप वाला बैठा हो तो। याद आया कोई? साइक्लोपेंटेन कार्बिनॉल। नहीं, सॉरी, कार्बिनॉल के लिए नहीं पढ़े थे अपन, किसके लिए पढ़े थे? अल्डिहाइड के लिए पढ़े थे। कार्बल्डिहाइड, साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। उस टाइप का नोमेनक्लेचर याद है? 1 2 3, 3 या 4 के लिए पढ़े थे शायद। 1 2 3, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, या नहीं, ट्राई कार्बल्डिहाइड। 3 के लिए था प्रोपेन, तो प्रोपेन 1 2 3, ट्राई कार्बल्डिहाइड। इस तरह का नोमेनक्लेचर पढ़े थे। याद करो, देखो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये रिंग से जस्ट बाहर बैठा हुआ है, और ये कोई एरोमेटिक रिंग नहीं है, सिंपल रिंग है, एल्केन है। तो हम क्या बोलते थे भैया? हम बोलते थे कि अगर कभी आपको ऐसा दिख जाए तो आप इसका सिंपल नेम लिख लो, और इस भाई साहब का जो स्पेशल सफिक्स है स्पेशल सफिक्स चिपका लो। तो इसका स्पेशल सफिक्स क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम इसका नेम क्या लिखेंगे? हेक्सेन, पूरा हेक्सेन। और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, समझ आया? मुझे इतना बताओ किसको किसको ये पार कर गया है। हेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड तो लग ही रहा है कि जादू हो गया सर। जल्दी ईमानदारी से बता दो मुझे। अरे सॉरी, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, माय बैड। साइक्लो लगाना छूट गया। हाँ ठीक है ठीक है, साइक्लो लगाना छूट गया वो। हाँ भाई ठीक है वो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड चलेगा। ठीक है, डन है। अच्छा, नीचे वाले का नाम क्या होगा? नीचे वाले का नाम भेजो फटाफट। 2 कार्बन होते तो क्या होता? 2 कार्बन इज लाइक, कैसे सलोनी बोल रहे हो आप? फिनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ दिया। गड़बड़ा गया ना? गड़बड़ा गया ना? लेखिका वेरी गुड। रितु थोड़ा सा मिस्टेक किया है। हादिया गड़बड़ कर दिया है। सलोनी वेरी गुड। सिंधु वेरी गुड। यार इसको तो मैंने बहुत बार बताया कि बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ, देखो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है एसिड, तो हम इसको क्या बोलेंगे? बेंजोइक एसिड। ऐसे समझो इसको, मैं बार बार बोलता हूँ। बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है उसको बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। तो बेंजाइलिक कार्बन पे अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप है तो नेम उसके अकॉर्डिंग हो जाता है। बेंजाइलिक फंक्शनल ग्रुप पे अगर एसिड है तो बेंजोइक एसिड।
एल्डिहाइड है तो बेंजल्डिहाइड। अगर अल्कोहल है तो बेंजाइल अल्कोहल भी बोलते हैं उसको। मतलब जहाँ पे COOH लगा हुआ है, अगर इसी जगह पे, इस जगह पे अगर इस COOH नहीं लगा के यहाँ पे ऐसे लगाया था CH2OH लिख देता, तो हम इसको क्या बोलते हैं? बेंजाइल अल्कोहल। हालांकि ये है कॉमन नेम, ये है कॉमन नेम, लेकिन इसको ट्रीट किया गया है एज IUPAC, बिल्कुल वैसे जैसे आइसो होता है। आइसो क्या है? एक कॉमन नेम से आया हुआ वर्ड है, ठीक है, लेकिन वो इतना फेमस है कि हम आइसो को IUPAC की जगह एक्सेप्ट कर चुके हैं कि IUPAC बोलता है भैया आइसो लिखो, दैट इज मोर करेक्ट। चलेगा? इतने में किसी को समस्या है तो फटाफट बता दो, कोई चीज जो समझ में नहीं आई हो राइटिंग के अलावे। और राइटिंग में नहीं आया तो पूछ लेना, मैं चेंज करके लिख दूंगा दोबारा तिबारा। हाँ जी। ये अरे हैंड रेज कर सकते हो भाई लोग। CH2COOH होता तो क्या लिखते हैं इसका नाम? CH2COOH बेटा कैसे हो जाएगा? आप इसको देखो ना, ये अलग है थोड़ी, ये CH3COOH होगा ना। एंड दिस वन इज द, देखो इसको ध्यान दो सलोनी, ये वही चीज है ना, यहाँ पे बस CH3 होगा। डन है? CH2 नहीं हो सकता ना, CH3 होगा ना, CH3COOH, एसिटिक एसिड या इथेनॉइक एसिड। ये क्लियर है या मतलब ऑडियो ऑन करूं मैं? ये बताओ मेरे को। नहीं आ रहा समझ में? ओके सलोनी, तो आप ऑडियो ऑन करो बच्चा। कहाँ गई? हाँ सलोनी बोलिए। ये नेम क्लियर है ये वाला? यस सर। अच्छा ठीक है, अब आप जो बोल रहे हो बोलो, आप कौन सा नेम बोल रहे हो? आप बोल रहे हो कि सर CH2COOH, यही बोल रहे हो आप? यस सर। अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या इस सर कार्बन की, इसे अगर साइक्लोहेक्सेन से अटैच कर दिया गया। अच्छा इसको साइक्लोहेक्सेन से अटैच करोगे तब पूछे हो नाम क्या होगा? बिल्कुल, चलो लिख लेते हैं, लिख लेते हैं, लिख लेते हैं, लिख लेते हैं, लाइन पे रहो, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, डिस्कनेक्ट नहीं होना, रुक जाओ। साइक्लोहेक्सेन से अटैच कर लेते हैं भैया, इसमें क्या है? अपने को अपने जीवन में समस्या थोड़ी लेनी है, देखो। तो ये रहा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, इससे जुड़ा ये C, इससे जुड़ा ये, चलेगा? यही कहना चाहते हो? यस सर। चलो मुझे ये बताओ कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये क्या रिंग से डायरेक्ट जुड़े कार्बन पे है या दूसरे कार्बन पे है? दूसरे दूसरे कार्बन, कार्बन पर। डायरेक्ट पे नहीं है, डायरेक्ट पे नहीं है तो डायरेक्ट वाला रूल लगेगा नहीं। तो चलो भैया अपना रूल शुरू करते हैं, कौन सा वाला रूल? सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करो। सर फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई कर लिया ये। तो उसके बाद क्या है? पेरेंट चेन बनाना। तो चलो भैया पेरेंट चेन बनाते हैं। तो अपने पेरेंट चेन कैसे बनाएं? तो भैया एक नंबर कार्बन, ये तो अपना मतलब सबसे अमीर कार्बन है, इसको तो एक नंबर देना ही पड़ेगा भैया, सबसे पावरफुल है ये। तो एक नंबर अगर इसको दे दिए तो बेटा 2 नंबर किसको आ गया ये? और रिंग में तो घुस नहीं सकते नंबरिंग करने के लिए, क्योंकि रिंग में कैसे घुस सकते हो? बाहर से आप देखो, नंबरिंग करते हुए बाहर से अंदर नहीं आ सकते और अंदर से बाहर नहीं जा सकते, ये क्लियर है। नंबरिंग रिंग में जब होगी तो सिर्फ रिंग में होगी, चेन में होगी तो सिर्फ चेन में होगी। ये हो गया। चलो, तो इस यस केस में सर। ये पूरी कहानी कैसे ट्रीट हो जाएगी? एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट हो जाएगी, ठीक है। तो भैया इसका नाम कैसे हो जाएगा? तो इसका सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्साइल। सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्साइल। कितने नंबर पे लगाया? 2 नंबर। तो 2 नंबर पे हो गया साइक्लोहेक्साइल, ये हो गया इथेनोइक एसिड। 1 लगाओ नहीं लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ना, इथेनोइक में 1 नंबर पे है। बिल्कुल संजना, बहुत सही है बच्चा, बिल्कुल सही लिखा। शुभांगी ने बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। अब क्लियर है सलोनी? यस सर। पक्का? यस सर। चलो ठीक है, चलो ठीक है, गुड। चलो एक नेम और सिंपल सा, ज़्यादा कोई ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नेम नहीं दे रहा मैं, मुझे पता है आप परेशान होते हो और ऐसे दुखी रहते हो कि सर पता नहीं क्या ही पढ़ाते हैं, तो ठीक है। तो मैं एक ऐसा सिंपल सा नेम दे रहा हूँ, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं दे रहा। बिल्कुल, अगर ये देखोगे तो आपको याद आएगा कि ये कहीं और ऐसा भी नोमेनक्लेचर हम लोगों ने किया था। बताओ इसका नाम क्या क्या होगा फटाफट? इसका नोमेनक्लेचर अगर सोचोगे तो मैंने कहीं और भी करवाया था, तो इसका नाम बताओ।
बहुत आसान है यार, कुछ नहीं है, बिल्कुल फर्जी है। एकदम सेम इसी पैटर्न पे एक नोमेनक्लेचर और भी मैंने करवाया है आपको, एकदम इसी पैटर्न पे, कुछ भी अलग नहीं है। दो बार स्पेशल सफिक्स का यूज कर सकते हैं जब अपने पास बहुत बार फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो, या चेन के जस्ट बाहर में बैठा हुआ है तो, सॉरी रिंग के जस्ट बाहर में बैठा हुआ है तो, ठीक है। ओके हादिया, वेरी गुड। बस एक गड़बड़ है हादिया बेटा, एक बार फिर से चेक करो, कुछ चीज बस एक छोटी सी चीज मिसिंग है। लेखिका वेरी नाइस। ओके हादिया, कुछ एक चीज मिसिंग है बच्चा, ध्यान दो। संजना कुछ एक चीज, छोटी सी चीज मिसिंग है, बाकी ठीक है, बस एक छोटी सी चीज कुछ मिसिंग है, बहुत छोटी सी चीज मिसिंग है इसमें। ध्यान दो, बहुत अच्छा लिख रहे हो बट छोटी सी कोई चीज एक मिसिंग है। शुभांगी, हाँ ये ठीक है, बिल्कुल ये 100% करेक्ट है। ओके हादिया, दिस इज 100% करेक्ट, वेरी गुड। जब भी स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं तो एक बात याद रखना कि प्रोपेन, हेक्सेन जो भी लिखते हो उसका लास्ट का ई नहीं उड़ता है। सफिक्स में उसके लास्ट की ई उड़ जाती है, वॉवेल के हिसाब से डिसाइड डिसाइड हो जाता है कि क्या आएगा, लेकिन इनके नेम्स में कभी वो ई नहीं उड़ता। नहीं इसका मतलब ये नहीं कि यही गलती था संजना, कुछ और भी गलती है बच्चा, ध्यान दो। चलो ठीक है, तो अपने को दिख रहा है कि CWH 3 बार है, एक यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, 3 बार है। कैसे इसका नोमेनक्लेचर करें? तो अपने को पता है कि पेरेंट चेन कितने कार्बन का है, तो देखो भैया पेरेंट चेन जो एक्चुअल में यहाँ पे कंसिडर होगा वो ये होगा, सिंपली एल्केन होगा, ठीक है। और इन तीनों नलायकों के लिए स्पेशल सफिक्स यूज होगा। कितने कार्बन का पेरेंट चेन है? 3 कार्बन का है, 3 कार्बन है, ठीक है। चलो भैया नेम लिखते हैं, तो नेम इसका क्या हो जाएगा, पहले तो लिख लो प्रोपेन। प्रोपेन के बाद 1, नंबरिंग करो, 1 2 3, तो 1 पे 2 पे 3 पे। कोई बोल सकता सर इधर से कर लेते तो कोई समस्या होता क्या? कोई समस्या नहीं, किसी भी साइड से कर सकते हो, बात एक ही आएगा। तो प्रोपेन 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, तीनों जगह पे आपके पास लगा है एसिड, लगा है CWH लगा है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। भैया ट्राई कहाँ छोड़ दे रहे हो, ट्राई को मत भुलाओ ना, 3 है ना आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ट्राई तो लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिए, ऐसी गलती ना करें कृपया करके, ठीक है। चलो ओके, एक नोमेनक्लेचर मैं दे देता हूँ, अब मेरी इच्छा हो रही थोड़ी सी तो मैं देता हूँ, सॉल्व नहीं कराना, आराम से घर पे करना, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, आराम से घर पे करना, ठीक है। अच्छा नोमेनक्लेचर है, मेरे को अच्छा लगा ये, मतलब तो इसलिए इस पैटर्न पे बहुत कॉमन, एक बार मैंने और भी कराया था आपको, मुझे याद है। लिखिएगा, बोल रही है प्रोपेन लास्ट में लिखे। बेटा देखो एक चीज ध्यान रखो, लास्ट स्लाइड दिखा दूं, अच्छा ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट बच्चा, मैं दिखा दिया, 1 मिनट रुक जाओ। एकदम ऐसी पैटर्न पे मैंने आपको एक बार और भी नोमेनक्लेचर कराया है, ठीक है, तो इसको आराम से करो, अच्छा नोमेनक्लेचर है, ठीक है। मजा आएगा करके, आराम से करना और करके मुझे बताना इसका नाम क्या आ रहा है, ठीक है। अभी नहीं बता रहा, ये अभी मतलब आपका होमवर्क है, आराम से करना, ठीक है। चलो देखो, देखो लेखिका लास्ट में हम क्यों नहीं यूज कर सकते प्रोपेन, इसलिए यूज नहीं कर सकते बच्चा, क्योंकि हमको बोला गया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज ए स्पेशल सफिक्स। तो जब वो स्पेशल सफिक्स बन चुका है तो इसका मतलब क्या है कि वो लास्ट में ही आएगा, उससे पहले वो आना नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो वो क्या है, लास्ट में आएगा, इसलिए वो स्पेशल सफिक्स है, चलेगा। बहुत कॉम्प्लेक्स नोमेनक्लेचर्स भी इसमें होते हैं, मैं उतने पे नहीं जा रहा, दिस इज एनफ, मोर देन एनफ, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और याद आ गया, तो सिंपल है, कोई बड़ी चीज नहीं है, सिंपल है, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, ठीक है। बहुत, ये तो आपके पास पूरा लिस्ट ही है, बट चलो ठीक है, एक और भी नोमेनक्लेचर है, मैं उसको लिख देता हूँ यहाँ पे। ये आप बहुत अच्छे से जानते हो इस कंपाउंड को, ठीक है, एक चैप्टर हुआ करता था आपके पास क्लास 11th में, रेडॉक्स, ठीक है। तो उसमें हो सकता है ये कंपाउंड आपको बहुत कॉमनली दिखता हो,
ठीक है, इसका नाम बता दो, कॉमन भी बताना और आईयूपीएससी भी बताना, कॉमन और आईयूपीएससी दोनों। पहले ये सोच लेना कि इसमें स्पेशल सफिक्स लगा भी सकते हैं या नहीं। लेखिका गड़बड़ है बच्चा, ध्यान दो। अंकिता ठीक है, गुड है, बट कुछ और भी, इसके लिए मैंने आईयूपीएससी बोला था तो कुछ और सोचो। ठीक है, मतलब ऐसे ही बोलते हैं, दैट्स ऑल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसको कुछ और भी बोलते हैं। आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। गुड, शुभांगी ने सही लिखा है। आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग लिखो इसको, बहुत अच्छा नाम आएगा इस, मतलब आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग तो ठीक है, जो आएगा आएगा, और इसको बहुत कॉमनली भी एक कम, बहुत कॉमनली भी इसको जानते हैं किसी अदर नेम से। ठीक है संजना, पर दैट इज नॉट आईयूपीएससी नेम, वो मेरे को लगता है, मुझे भी ऐसा उम्मीद था कि सब ऐसी गलती करोगे ही करोगे, ठीक है। ये आईयूपीएससी नेम नहीं होता, बोलते जरूर हैं इसको ये चीज, बट ये आईयूपीएससी नेम है नहीं, इसका आईयूपीएससी नेम कुछ अलग आता है थोड़ा सा। चलो ध्यान दो, देखो ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें स्पेशल सफिक्स यूज ही नहीं होगा, क्यों? क्योंकि देखो अगर ध्यान दोगे तो इनमें एक चीज आपको दिखती थी कि जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है वो पेरेंट चेन में काउंट नहीं हो रहा था, ना ये ना ये ना ये, कोई नहीं। पेरेंट चेन किससे बना था? जो नॉर्मल कार्बन है, जो कि जिससे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ, उससे बना था। लेकिन इस वाले कहानी में दिक्कत क्या है कि कोई पेरेंट चेन उस कार्बन के हिसाब से है ही नहीं, उस कार्बन के हिसाब से है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे ये सूट नहीं करता है। वो जो आपको नाम बताया था स्पेशल सफिक्स वाला, वो यहाँ लगेगा ही नहीं। तो इसका नाम बिल्कुल आपको ट्रेडिशनल तरीके से करना होगा, नंबरिंग करनी होगी, पेरेंट चेन पहचानना होगा। हादिया वेरी गुड, ठीक है, ये दोनों चलता है, ये दोनों सही है। तो 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर ये हो गया, ठीक है। संजना थोड़ा सा मिस्टेक है बच्चा, एक बार ध्यान देना, ठीक है। तो 2 कार्बन का पेरेंट चेन और दोनों पे ही फंक्शनल ग्रुप, 2 कार्बन का पेरेंट चेन, दोनों पे ही फंक्शनल ग्रुप, तो पहले तो लिख लो इथ एन, ठीक है। 1,2 डाइओइक एसिड, ठीक है, इथेन 1,2 डाइओइक एसिड, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखते हैं, देखो इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, मतलब ई भी लगा के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको ऐसे भी लिखोगे, इथेन डाइओइक एसिड, तो भी सही है, इसमें कुछ गलती नहीं है। 1,2 ना भी लगाओ तो कोई समस्या नहीं है। हालांकि ये स्पेशल सफिक्स नहीं है, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, ये भी चलता है, ठीक है। और इसका जो फेमस नेम है वो है भैया आपका टमाटर एसिड, दैट इज ऑक्जेलिक एसिड। टोमेटो में यही एसिड मिलता है, दैट इज ऑक्जेलिक एसिड, तो ये इसका फेमस नेम है, ठीक है। तो ये आपके पास कहानी हो गई कुछ कॉमन एसिड्स की जो आपने अभी तक देखे होंगे, बहुत कॉमनली दिखते हैं। एसिड का एक काफ़ी अच्छा टेबल है, उसमें बहुत सारे एसिड्स हैं। अभी नहीं, मैं आपको टेबल दे दूंगा, जब ये चैप्टर खत्म होगा तो वो टेबल मैं आपको दे दूंगा। या तो बना दूंगा या आपको दे दूंगा, उसका फोटो खींच के यहाँ पे मैं अटैच कर दूंगा। उसमें जो आपको कॉमनली जितने एसिड्स दिखेंगे जो थोड़े उटपटांग नाम, फिमेरिक, मेलोनिक, मेलाइक, ठीक है, ओम्स गैप, अगर किसी को याद होगा तो ओम्स गैप यहाँ पे यूज करते हैं, तो उससे आपको सारे एसिड्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, जो मेनली आपको देखने को मिलते हैं कहीं कहीं पे, ठीक है। वो कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी से उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक रहा आपके पास एसिड्स के नोमेनक्लेचर के रिगार्डिंग। ये आपके एनसीईआरटी का एक टेबल है, ठीक है, जिसमें आपको कुछ कॉमन नेम, आईयूपीएससी नेम दिए हुए हैं। देखो ये नीचे में आपको दिख रहा है, मेलोनिक, सक्सेनिक, गुलेट्रिक, एडिपिक, ठीक है। तो ये जो चीज़ दी है, इनको याद करने के लिए थोड़ा सा एक पैटर्न है, वो मैं आपको दे दूंगा, अभी फिलहाल तो नहीं दे रहा मैं आपको, ठीक है। तो इन सबको ध्यान रख लीजिएगा, ये काफ़ी कॉमनली यूज जो आते हैं, एक बार एटलीस्ट रीडिंग तो जरूर डाल देना।
और इन सब के अलावे जो बहुत इंपॉर्टेंट एक एसिड है उसमें से ये है, मतलब ये दोनों तो आपको ध्यान रखना है, और ये दोनों तो अपने को ध्यान रहता ही है। एक एडिपिक, हाँ कहाँ गया एडिपिक, हाँ ये। तो ये एसिड्स ऐसे हैं जो आपको एट एनी कॉस्ट ध्यान रखने पड़ेंगे, इनका फॉर्मूला ध्यान रखना। आईयूपीएससी से ये उतने फेमस नहीं है जितना इनका कॉमन नेम से फेमस होता है, ठीक है। तो इनका कॉमन नेम काफी फेमस होता है, और आईयूपीएससी ठीक है चलता है। देखो इसके भी अगर आप आईयूपीएससी नेम पे ध्यान दोगे तो दिस इज बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास आईयूपीएससी नेम जरूर हो गया, लेकिन ये फेमस किस नाम से, बेंजोइक एसिड नाम से ही ये फेमस है। आईयूपीएससी में भी इसको बेंजोइक एसिड के नाम से ही मतलब ऐसे कर सकते हो कि विख्यात है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। ये काम का एसिड है, ये थैलिक एसिड है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि थैलिक का मतलब क्या होता है, एक ही बेंजीन रिंग पे दो अगल बगल कार्बन पे अगर जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं थैलिक ग्रुप, ठीक है। मैंने आपको थैल्डिहाइड के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको कभी दी थी, ठीक है। एनीवेज, तो यहाँ तक आपके पास हो गया एसिड्स के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के रिगार्डिंग। किसी को इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लो, मैं एक बार थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ ताकि किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले सकते हो। एक चीज़ और भी है, बेटा नोट्स आप लोग के लास्ट क्लास तक के सारे अपलोडेड हैं, चेक कर लीजिएगा। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो समझ में नहीं आया या जो पूछना है तो आप पूछ लेना, ठीक है। अगली क्लास में पूछ लेना, या अभी पूछना है लास्ट में तो पूछ लेना। चलेगा यहाँ तक? यहाँ तक में कोई समस्या है तो फटाफट बता दो, कोई चीज़ जो समस्या है। डन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई आपको एसिड्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, नोमेनक्लेचर, ठीक है। चलो ये कुछ आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, आप इनका नोमेनक्लेचर आराम से कर लेना, ठीक है। हाँ बिल्कुल सलोनी, अपलोडेड है नोट्स सारे, आप इनके नोमेनक्लेचर आराम से कर सकते हो। अगर किसी को इसमें लगता है कि कोई समस्या है तो अभी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका होमवर्क है, आराम से इसको नोमेनक्लेचर को कर लेना घर पे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसका नोमेनक्लेचर करना, कर सकते हो। बट अगर देख लो कोई ऐसा लगे कि इस तरह का नोमेनक्लेचर हम नहीं पढ़े तो आप पूछ लो। हाँ जी, कोई ऐसा जिसको लगे कि इस तरह का नोमेनक्लेचर हम नहीं पढ़े तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलेगा, ठीक है। तो ये आप आराम से घर पे कर लीजिएगा, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, कर सकते हो इसको, ठीक है। चलो इसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद, अच्छा लास्ट वाला सिंधु बच्चा, देखो लास्ट वाला कैसे नोमेनक्लेचर होगा आपके पास, जो ये इस केस में जो पेरेंट कंसीडर होगा ये पूरा बेंजोइक एसिड कंसीडर होगा, ठीक है। तो पूरे बेंजोइक एसिड को आप पेरेंट चेन मान सकते हो, और उसके बाद फिर नंबरिंग कर दो इसकी। कैसे नंबरिंग करोगे देखो दिखा देता हूँ मैं। इसकी नंबरिंग कुछ इस तरीके से होगी, ये कार्बन होगा 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, और ये 6 नंबर कार्बन, ठीक है। नेमिंग इसकी कैसे करोगे बच्चा, तो ध्यान दो, ये 2 नंबर पे नाइट्रो है, 4 नंबर पे नाइट्रो है, और 6 नंबर पे नाइट्रो है, तो इसका नाम कैसे होगा, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है। 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड, चलेगा, डन है। और ये सारे तो हो जाएंगे ना, और तो किसी में समस्या नहीं है ना, ये तो हो जाएगा, ये तो आपको पता है कैसे करोगे, ठीक है। चलो इसका नाम लिखो, छोड़ो, तीसरे वाले का नाम लिखो तो जरा, तीसरे वाले का नाम लिखो तो फटाफट। अपोजिट डायरेक्शन में क्यों नहीं करेंगे, कर सकते हो संजना, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, दोनों डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में करो नेम सेम ही आएगा, दोनों बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर भी नेम सेम आएगा। तो आपकी चॉइस, आप किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हो, सिमेट्रिकल है ना, बीचों बीच काट के देखो ना, दोनों तरफ बराबर एक जैसा तो है, तो आप किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम करो फटाफट, अभी करके भेजो तो जरा मुझे। अच्छा, डबल बॉन्ड से तो कंफ्यूजन हो रहा है क्या संजना, बच्चा डबल बॉन्ड से यहाँ थे कोई लेना देना नहीं है, क्यों नहीं लेना देना है यहाँ पे, डबल बॉन्ड से मैंने क्यों नहीं कंसीडर किया, इसलिए क्योंकि ये देखो रेजोनेंस होता है, ये रेजोनेंस की वजह से ना ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड वाली चीज आपको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है,
जब आपने एक बार बेंजीन बोल दिया तो ये सारे के सारे उसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो गए। डबल बॉन्ड, साइक्लिक कार्बन, 6 कार्बन, सारी आ गई कहानी। बेंजीन का मतलब ही ये पूरा कहानी आ चुका है, तो डबल बॉन्ड अलग से सोचने की जरूरत नहीं है। हादिया वेरी गुड। बस एक चीज सोच के देखो हादिया, जो आपने नंबर दिया वो नंबर सही है क्या? शुभांगी गुड। लेखिका थोड़ा सा चेंज करो बच्चा, कुछ गड़बड़ किया है। रजिया थोड़ा सा चेंज करो, कुछ गड़बड़ किया है फिर से। रजिया फिर से देखो। हाँ वो ठीक है, फोर्थ ठीक है संजना, थर्ड में बोल रहा हूँ मैं। रजिया थोड़ा सा एरर है आपका, फिर से चेक करो। अंकिता ये पर क्यों लगाया? पर हटा दो, सही है बाकी। साइक्लो, अच्छा पेंट तो नहीं लगाना, पेंटेन तो नहीं लिखना चाहते थे? सिंधु वेरी गुड, एकदम सही है। लेखिका अभी भी एक छोटी सी एरर है, सोचो स्पेशल सफिक्स या नॉर्मल सफिक्स। रितु एक बार फिर से देखिए, कुछ गड़बड़ है उसमें, स्पेशल या नॉर्मल सफिक्स। चलो ध्यान दीजिए यहाँ पे। नहीं रजिया, सफिक्स में गड़बड़ है। देखो ये दिख रहा है कि रिंग से जस्ट बाहर वाला कार्बन है, मतलब अपने पास क्या यूज होगा? स्पेशल सफिक्स यूज होगा। स्पेशल सफिक्स इज कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ अब सही है। गुड लेखिका, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। चलो, कितने कार्बन का ये है? रिंग जो है कितने कार्बन का है? संजना थोड़ा एरर है। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की रिंग है। तो 5 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? साइक्लोपेंटेन। तो भैया क्या यूज हो जाएगा? साइक्लो पेंटाइल क्यों नहीं यूज होगा? क्योंकि जब स्पेशल सफिक्स लगाएंगे तो जो अपना पेरेंट चेन है वो सिंपल कौन हो जाता है? वो एल्केन हो जाता है, ध्यान दो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटेन। और पहले इसमें 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। तो 2 नंबर पे मिथाइल। तो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो ध्यान दो बच्चा, इधर मैंने बताया था ना एक, कहाँ गया? अच्छा इससे पहले, हाँ, नहीं इससे भी पहले, इस पे ध्यान दो, इस वाले पे। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये साइक्लोहेक्सेन था, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ था। अगर यहाँ पे कुछ लगा देता तो मैं क्या बोलता? 1 नंबर 2 नंबर, तो 2 नंबर पे मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, वो 5 का है, तो हम क्या बोल सकते हैं? मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। चलेगा? डन है या कोई समस्या है इसमें? जल्दी बोलो। लेखिका क्या बोल रहे हो, कौन सा इथेन वाला एग्जाम्पल? डन है ये? चलो ठीक है। हाँ उससे भी रिलेट करके बोल सकते हो, बिल्कुल उससे भी रिलेट करके बोल सकते हो। ठीक है, अब अपन आते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स पे। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही जरूरी है, ये बहुत काम की चीज है, बहुत कॉमनली एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम बहुत कॉमनली इस पे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे जज करते हैं? ठीक है, तो देखो एसिड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एसिडिक स्ट्रेंथ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान देना, -I
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। ठीक है, अब ये माइनस आई प्लस आई अगर आपको याद नहीं है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन करता हूँ। प्लस आई किसको बोलते हैं? आर ग्रुप से। आर ग्रुप से क्या मिलता है? प्लस आई मिलता है। और माइनस आई के कुछ एग्जांपल देता हूँ मैं। माइनस आई का कुछ एग्जांपल आपको, जैसे NO2, FCl, I, Br, NH3 प्लस, ठीक है, एक्सेट्रा। तो प्लस आई क्या होता है? प्लस आई का मतलब होता है आर। आर का मतलब क्या हुआ? सिंपल एल्केन। ठीक है, अगर इसमें आपको थोड़ा सा समझना है कि प्लस आई किसका ज्यादा किसका कम, तो आपको मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं यहाँ पे। प्लस आई इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन कार्बन एटम। कार्बन एटम जितना लंबा होगा उतना ही ज्यादा प्लस आई, उतना ही ज्यादा प्लस आई मतलब उतना ही कम एसिडिक स्ट्रेंथ। सिंपल, कार्बन एटम जितना ज्यादा उतना ज्यादा प्लस आई, उतना ज्यादा प्लस आई उतना ही कम एसिडिक स्ट्रेंथ। खेल खत्म। ठीक है, तो चलो इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में और क्वेश्चन करा दूंगा तो ये पेजे में अच्छे से जाएगा। तो ये एग्जाम्पल बोला कि भैया बताओ इसमें और इसमें ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका? क्या लिख रहा हूँ यार, ये रुक जा, रुक जा, ये अल्डिहाइड बना दिया मैंने। OH, OH। तो देखो यहां से ध्यान दो, प्लस आई, देखो दोनों में बस कार्बन लगा हुआ है, कोई इनमें से कुछ तो लगा हुआ नहीं है। चलो, प्लस आई क्या होता है कि आई बढ़ेगा, प्लस आई बढ़ेगा जब कार्बन बढ़ेगा। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे, इसमें कार्बन 3 है, इसमें कार्बन 2 है। प्लस आई ज्यादा किसका? इसका। प्लस आई ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम किसका? इसका। खेल खत्म। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसका? इसका। कुछ नहीं याद है तो ऐसे याद रखो, बड़ा कार्बन कम एसिडिक स्ट्रेंथ, छोटा कार्बन ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। खेल खत्म। बड़ा कार्बन कम एसिडिक स्ट्रेंथ, सॉरी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, छोटा, क्या बोल रहा हूँ, नहीं उल्टा बोल गया यार, सॉरी। बड़ा कार्बन कम एसिडिक स्ट्रेंथ, छोटा कार्बन ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलो एक और एक दो और एग्जांपल कर लेते हैं अपन। इन दोनों में बोला भैया बताइए ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका। अब देखो ध्यान दोगे तो इसमें फ्लोरीन लगा हुआ है, इसमें कुछ नहीं लगा हुआ है। और फ्लोरीन क्या है? एक माइनस आई ग्रुप है। माइनस आई ग्रुप से क्या होता है? डायरेक्ट होता है एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो जितना ज्यादा माइनस आई उतना ही बेटर एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब पहला वाले का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा इन कंपेरिजन टू दूसरा वाला। चलेगा? चलो थर्ड एग्जांपल, बच्चा वाला, एकदम बच्चा वाला जैसा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं यार, इसको आराम से कर सकते हो। कुछ मेहनत नहीं करना, बस ये देखो कि जो ग्रुप लगा है वो कैसा ग्रुप है। खेल खत्म। प्लस आई घटा दो, माइनस आई बढ़ा दो, दैट्स ऑल। इन दोनों में भैया ज्यादा किसका एसिडिक स्ट्रेंथ? तो देखो ध्यान दो यहाँ पे, ये 2 माइनस आई लगा हुआ है और यहाँ पे एक ही माइनस आई लगा हुआ है, तो भैया किसका ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा। तो इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता, माइनस आई वाला एसिडिक स्ट्रेंथ पे इससे आसान क्वेश्चन नहीं बन सकता। इसमें किसी को समस्या है तो बता दो, कोई चीज जो समझ में नहीं आई है। इसमें कोई चीज जो समझ में नहीं आई है? डन है। चलो अब कुछ फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स को ध्यान रखिए। ठीक है, फैक्ट्स इन द सेंस मतलब पुराने चैप्टर से आप इसको रिलेट करके बोल सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। एसिडिक स्ट्रेंथ is directly proportional to dissociation of H plus।
मतलब क्या हुआ कि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग कहलाता कब है, जब वो आसानी से H+ दे दे, सिंपल सा बात है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिसोसिएशन ऑफ H+। H+ जितना आसानी से होगा उतना ही अच्छा एसिड होगा। H+ का डिसोसिएशन आसानी से होगा, इसका मतलब क्या हुआ भैया कि उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K भी जो होगा वो ज्यादा होगा। प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है तो K भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और उसका जो pK होगा वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि अपने को पता है कि K और pK क्या चलते हैं, इनवर्स चलते हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के और पीके के साथ कैसे रिलेटेड है, ये आपको क्लियर है कि भैया पीके कम एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, पीके ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कम, चलेगा। डिसोसिएशन ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, डिसोसिएशन कम एसिडिक स्ट्रेंथ कम, चलेगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, एक दो एग्जांपल अपन कर लेते हैं। आपको 3 एसिड्स दिया हुआ है, ए बी और सी, ठीक है। इनका पीके दिया, रुक जा बेटा मैं एक मिनट कर रहा हूं, इनका पीके दिया हुआ है, ध्यान देना, पीके दिया हुआ है 4.7, 4.35, 4.75, ठीक है। बोलता क्या है कि अकॉर्डिंग टू एसिडिक स्ट्रेंथ इनको अरेंज करो। अकॉर्डिंग टू एसिडिक स्ट्रेंथ इनको अरेंज करो। बिल्कुल कुछ नहीं है। लो पीछे कर दिया, किसको देखना है देख लो। हाँ जी, किसी को समस्या है इसमें? डन है, चलो कोई समस्या नहीं अपने को, ठीक है। तो अपने को दिख रहा है भैया जिसका जिसका पीके कम, ये मोस्ट एसिडिक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद किसका, इसका, उसके बाद नंबर किसका, इसका। तो भैया फटाफट कर लो, तो अपने पास क्या हो गया, बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी। हाँ ठीक है, डन है। किसी को इसमें समस्या, इससे के भी पूछ सकता है, ठीक है, ओके। बड़े आगे। ये आपके पास कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। थोड़े अच्छे क्वेश्चन है यार, थोड़ा मेहनत करना पड़ सकता है आपको, ठीक है। मतलब एनसीईआरटी के तो क्वेश्चन ऑब्वियस नहीं है, आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन है। तो थोड़े क्वेश्चन मॉड्यूल के हैं बट अच्छे क्वेश्चन है, तो आराम से सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ किसका क्या क्या होगा। थोड़े अच्छे क्वेश्चन है ये, नो डाउट। के एंड पी एल ए क्या है, क्या बोल रही है, क्या बोल रहा है सिंधु, सिंधु। ओ यार मेरा लैपटॉप अभी कहाँ गया भाई, कहाँ गया, सिंधु बच्चा बोलो, क्या बोल रहे हो, ऑडियो ऑन करो बोलो। के तो ठीक है, अच्छा पी के बोले हो क्या, अच्छा ठीक है। देखो के पी के, अगर आपको आयनिक इक्विलिब्रियम जब पढ़े थे याद करो, वहां पे यूज किया जाता था एक वर्ड, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड डिसोसिएशन, तो उसको बोलते थे के। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस डिसोसिएशन उसको बोलते थे के बी, वही के बी है। उसको माइनस लॉग ऑफ के को बोलते थे पीके, और माइनस लॉग ऑफ के बी को बोलते थे पीके बी। याद करो वहां पे एसिड, वीक एसिड का जब पीएच निकालना होता था तो फॉर्मूला भी यूज करते थे, ठीक है, हाफ पीके माइनस लॉग सी, वही वाला। क्या सही तरीका से लेखिका ने आंसर दिया है। एक मिनट बच्चा मैं देख लूं, एक मिनट रुक जाओ। अच्छा कोई बात नहीं, ओके गुड, गुड,
गुड, क्या बात है लेखिका, सही है, एक्सीलेंट। कोई बात नहीं सिंधु बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़े तो अभी ध्यान रख लो बस, कोई बात नहीं है। रितु वेरी गुड। बहुत अच्छा। क्या बात है यार, मेरे को देख के कितनी खुशी होती है यार, बता। अ, ठीक है शुभांगी, वेरी गुड। सबसे मतलब यूनिक तरीके से आंसर लेखिका ने दिया था। तो लेखिका ने, देखो लेखिका का आंसर बहुत अच्छा था, मतलब ये आंसर है ये नहीं मैं बोल रहा, उसका तरीका ऐसे था, उसने ऐसे आंसर दिया था देखो। उस पे नेम लिखा हुआ था, फिर ऐसे 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 लिखा हुआ था, देखो ऐसे आ रहा था, कुछ लिखा ऐसे 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 ऐसे, कुछ इस तरह से लिखा हुआ आ रहा था। ये सीक्वेंस नहीं था, अलग हो सकता है, बट हाँ इस तरह का लिखा हुआ आ रहा था। ठीक है, चलो। ओके संजना, संजना एक जगह गलत किया है आपने, बाकी सब सही है। एक जगह गड़बड़ किए हो। बाकी सब सही है। अरे जनता, और जनता कहाँ है यार, सबके आंसर चाहिए यार, ये 4-5 लोगों के पास आंसर आए हैं। रुको, देखने दो मेरे को। हर्षी गड़बड़ है थोड़ा। अंकिता, आपने भी बच्चा मिस्टेक किया है एक जगह, बाकी तो नहीं, 2 जगह मिस्टेक है आपका। संजना, वो मैंने नहीं देखा कौन सा मिस्टेक है, आप फिर से मुझे भेजो तो मैं बताऊंगा कौन सा है। निशिका, परिमल, रजत, रतन, रितु, समीर, शिवांश, सोनल, वैभव, दमदीना, दीपांशु, अरे कहाँ हो भाई आप लोग, क्लास में प्रेजेंट होना। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने उतनी चर्चा की थी यार, तो ऐसे ना करो फिर से, ठीक है। समस्या होगी, बताओ, बोलोगे, इंटरेक्ट करोगे, पार्टिसिपेट करोगे तो समस्या नहीं होगी। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं रितु, ठीक है यार, हो जाता है, मतलब कोई बात। रजत, साक्षी, एक एक को पकड़ के पूछूंगा मैं, ये जान लो, अगर नहीं बताओगे तो, ऐसे थोड़ी होता है। चलो ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान दो ध्यान दो यहाँ पे, देखो। अपने को दिख रहा है कि भैया इसमें एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला बैठा हुआ है, -I बैठा हुआ है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें CH3 है बेसिकली। ठीक है, CH3 इज +I, F इज -I, सोचना ही नहीं है। यहां देखो, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा कहानी है कि इस कार्बन से ये देखो, ये वाला जो F है ये 2 कार्बन दूर पे है, लेकिन इस कार्बन से ये वाला जो F है ये देखो कहाँ बैठा हुआ है, तीसरे कार्बन पे बैठा हुआ है। अब सोचो कि -I जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा था वो -I से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, मतलब -I का मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है उससे एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। अब वो दूर चला जाएगा तो क्या विड्रॉ करेगा वो आसानी से, नहीं करेगा ना। तो जब वो आसानी से विड्रॉ नहीं करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि भैया इन दोनों में किसका होगा, इसका ज्यादा होगा। अगर आपको इसको पॉइंट वाइज में एक बात बता दूं तो आप ऐसे, एक चीज है, डिस्टेंस मैटर, ठीक है, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ओवर पावर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन बड़े आते हैं, ठीक है। इसका मतलब मैं थोड़ा समझा दूंगा आपको कि ये कहना क्या चाहता है। डिस्टेंस मैटर ओवर पावर, मतलब डिस्टेंस की इंपॉर्टेंस ज्यादा है पावर से। क्या बात है लेखिका, बहुत सही, वेरी गुड। चलो तीसरे पे आते हैं, ये भाई साहब, और इसमें कुछ नहीं लगा हुआ है। इसको देखो तो ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी बताया था मैंने, जब -I बता रहा था तो मैंने उसमें बताया था कि भैया ऊपर में पॉजिटिव आ रहा है, नाइट्रोजन के साथ NH3 पॉजिटिव लिया था। ये क्या है, NMe3 है, क्या फर्क पड़ना, हाइड्रोजन की जगह मिथाइल लगा लिया, लेकिन पॉजिटिव तो है ना, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, मतलब -I है, -I है तो भैया इसका ज्यादा है, ठीक है।
इसमें बहुत अच्छे अच्छे केस बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसके, लिटरली बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इन दोनों में भैया किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है। एक अच्छा क्वेश्चन देता हूँ, परेशान ज्यादा नहीं करूंगा मैं, एक अच्छा बस क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, बस एक एक, रोना परेशान नहीं होना, ठीक है, एक क्वेश्चन बस दूंगा मैं। और ये सबके लिए, सबको मेहनत करना होगा इसमें, कोई ऐसा नहीं है कि जिससे हर्षी हो सकता है मैंने ध्यान नहीं दिया हो। वो एक मिनट, संजना ध्यान नहीं दिया होगा बच्चा मैंने, हो सकता है यार। अच्छा ये लास्ट वाला मैंने ध्यान नहीं दिया होगा शायद इसलिए। ठीक है, हाँ। अच्छा ये लास्ट वाला मैंने ध्यान नहीं दिया यार, मेरे को लगता है ना कि मैंने उल्टा बोल दिया था, ये हो सकता है। ठीक है कोई बात नहीं, हाँ ठीक है। ये यार ये हाँ ठीक है। लास्ट वाला ये क्यों है देखो ध्यान दो, ये CF3 है, CF3 माइनस आई, और ये मिथाइल है, मिथाइल इज नथिंग, मतलब ऐसे देखो तो प्लस आई है, बट ठीक है। तो माइनस आई के साथ क्या एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक है, हो सकता है लास्ट वाला मैंने ध्यान नहीं दिया होगा शायद, मैंने ऊपर 3 को ही देख के बोल दिया होगा, या 2 को देख के बोल दिया होगा, 2 या 3 को देख के हो सकता है मैंने। चलो एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। बोला इन दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करो, आराम से करो और मुझे बताना क्या आंसर आएगा। कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से करना, कोई जल्दी नहीं है। लेखिका गड़बड़ है, हादिया गड़बड़ है, सिंधु गड़बड़ है, संजना, संजना ऑडियो ऑन करके मुझे बताएगी उसने क्या दिया है। एक मिनट रुको, अंकिता गड़बड़ है, सॉरी रितु, रितु गड़बड़ है। हाँ संजना, आपने जो आंसर दिया बच्चा वो कैसे दिया, ऑडियो ऑन करके मुझे बताओ। अच्छा ऐसा है क्या संजना? अच्छा ठीक है देखते हैं, बट दो NO2 लगा है ना इन बगल वाले बी में, तो 2 NO2 लगा हुआ है। ऑर्थो का ज्यादा होता है, मेटा और मतलब उसका उल्टा चलता है, से पैरा और ये मेटा और ऑर्थो होता है, तो ऑर्थो का सबसे ज्यादा होता है, इसलिए हम लगा दिए। अच्छा ऑर्थो का मेटा और पैरा में से ऑर्थो का इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, अच्छा ठीक है, ठीक है देखते हैं। अच्छा शुभांगी ने भी कुछ अलग आंसर दिया है, शुभांगी, हाँ क्यों, ऐसा क्यों है शुभांगी? देखो यार कुछ जनता बोल रही है ना कि ABC होगा सीक्वेंस, तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि ABC क्यों होगा। सर इसमें सर इंडक्टिव इफेक्ट लगाए थे सर, लेकिन इसमें तो सर मेजो लगेगा शायद, तो मेजो इसमें ज्यादा कोई बात नहीं, तो ये जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ ये चीज आप शायद में भी आप शायद नहीं पढ़े होंगे, कभी कभी नोटिस नहीं किए होंगे इस चीज को। एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमेशा बेंजोइक एसिड दिखे और उसके अगल बगल वाले कार्बन पे +M -M कुछ भी दिख जाए, +M -M कुछ भी दिख जाए, तो एक बार उसको घूर के देखना जरूर। ठीक है,
मतलब ये अगर आपको मैं बना के दे दूं यहाँ पे COOH, यहाँ पे ये C, इससे जुड़ा हुआ ये CH3, इससे जुड़ा हुआ ये CH3, इससे जुड़ा हुआ ये CH3, ये D वाला है मान लो, इसको कहाँ प्लेस करोगे? तो मैक्सिमम जनता आप में से बोलोगे कि सर डी को सबसे लास्ट में रखो। क्यों? क्योंकि ये कार्बन का ये जो पूरा ग्रुप है, अभी मैंने आपसे बताया था कि दिस इज ए प्लस आई ग्रुप, प्लस आई है, ठीक है। तो प्लस आई होने की वजह से इसमें तो चलो 2 माइनस आई है, इसमें 1 माइनस आई है, ठीक है, माइनस एम माइनस आई। अब चलो एम के बारे में चर्चा नहीं करें, तो आई से मैं निपटा ला रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है और इसमें प्लस आई है। प्लस आई तो इनवर्स होता है, तो ये नालायक सबसे अधिक सबसे नीचे आएगा। लेकिन आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपसे बोली कि अगर बेंजोइक एसिड स्पेशली है और उसके अगल बगल वाले कार्बन पे अगर कोई ग्रुप लगा है तो उसको घूर के देखना जरूर। यहाँ पे एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट वर्क करता है जिसको बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट एक कॉन्सेप्ट है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, नीट के एग्जाम में, ठीक है। तो ऑर्थो इफेक्ट में थोड़ा समझा देता हूँ क्या होता है। होता ये है कि स्टेरिक रिपल्सन होने की वजह से ये जो COO है, जो COOH है, ये अपना प्लेन चेंज करके इस बेंजीन रिंग के प्लेन से बाहर आ जाता है। और जैसे बाहर आता है तो बेंजीन के साथ का इसका रेजोनेंस खत्म। बेंजीन के साथ का रेजोनेंस खत्म मतलब बेंजीन से सारी रिश्तेदारी खत्म इसकी। और जैसे सारी रिश्तेदारी इसकी खत्म हो जाती है बेंजीन से, ये अपना एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा ऊपर कर लेता है। और इस वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, रैदर देन फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे ऑर्थो यहाँ पे लगा हुआ क्या था, प्लस एम या माइनस एम या प्लस आई या माइनस आई। इस वजह से जो पहले का एग्जांपल दिया था मैंने उसमें ABC सीक्वेंस होता। उसके बाद की कहानी ठीक है, इसमें 2 आई लगा है, माइनस आई इसमें कुछ नहीं लगा है, तो B और C हो गया। लेकिन अब कोई बोलेगा कि सर अब तो आप इसको भी लेके आओ, तो इसको कहाँ बैठाओगे? तो इसको मैं इन दोनों के बीच में बैठाऊंगा, ठीक है। ऑर्थो इफेक्ट की वजह से वो ऊपर आएगा, लेकिन ए से नीचे क्यों आएगा? इसको ऊपर और इसको नीचे इसलिए रखा क्योंकि ये कितना भी है तो माइनस आई है और ये कितना भी है तो प्लस आई है। ऑर्थो इफेक्ट की वजह से नो डाउट कि इन दोनों से ज्यादा होगा। लेकिन अब बात तो इन दोनों की कंपैरिजन की आ गई, ए और डी की, तो भैया डी तो कितना भी है तो प्लस आई है, ए कितना भी है तो माइनस आई है। इस वजह से जो एक्चुअल सीक्वेंस अगर डी को मैं इंक्लूड करके बोलूं तो ADBC हो जाएगा। इस पे ध्यान मत देना, ठीक है, ये एडवांस का थोड़ा क्वेश्चन बन गया है, ठीक है, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो एक क्वेश्चन था, करा दिया। इंपॉर्टेंट चीज थी, मेरे को लगता है ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने थोड़ा एडअप कर दिया, ठीक है। बाकी मैं ज्यादा इसमें डेप्थ पे नहीं जा रहा, ठीक है। तो यहाँ तक था आपका एसिडिक स्ट्रेंथ कि भैया एसिडिक स्ट्रेंथ होता क्या है, कैसे पता करते हैं। इसके अलावा अगर किसी को कोई समस्या कोई डाउट है तो फटाफट पूछ लो। कोई समस्या किसी को डाउट है तो फटाफट पूछ लो, अपन बात कर लेंगे। वरना फिर आज की सभा समाप्त करेंगे। रिवीजन लेकिन जरूर करेंगे, रुक जाना। रिवीजन बाकी जो लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि कुछ क्वेश्चंस जो पुराने कहीं के पुराने पाप उठाएंगे उससे कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रख, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पर्सपेक्टिव से। बोर्ड में कभी नहीं आएगा, परेशान नहीं होना, ठीक है। चलो तो बिल्कुल बच्चा वाला 1-2 क्वेश्चन करते हैं अपन पुराने कहानी की। तो मान लो कि मुझे एक कंपाउंड दे दिया गया है CH2 और इससे देखो पहले तो एक कॉन्सेप्ट समझो, ये रिएजेंट, सब्स्टिट्यूएंट, आपके पास रिएक्टेंट, सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट, इनकी कहानी कैसी है। बहुत लोगों को इसमें समस्या होता है। तो देखो एक चीज समझो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब बात करते हैं तो रिएक्टेंट 2 तरह के दिखते हैं, जिसका नाम हटा के रिएक्टेंट के बजाय सबस्ट्रेट कर दिया जाता है, और एक को रिएजेंट बोलते हैं। ऐसे समझ लो कि कहानी ऐसी है कि मान लो आपको किसी चीज की सब्जी बनानी है, ठीक है। चलो कोई एग्जांपल उठा लो, चलो मान लो बेसन गट्टे की सब्जी बनानी है, ठीक है। तो अगर बेसन गट्टे की सब्जी बना रहे हो तो वहां पे जो बेसन हुआ वो एज ए सबस्ट्रेट ट्रीट होगा, ठीक है, क्योंकि उसी से आपको सब्जी बनाना है। और उस बेसन में आपने जितनी चीजें मिक्स की हैं उसके टेस्ट को इनहेंस करने के लिए, ठीक है, और जो भी वहां पे चेंजेस लाने के लिए जो भी आपने किया, जो जो चीज आपने ऐड किया और वो वहां पे है,
मतलब वो सब्जी में रहेगा, ऐसा नहीं कि सब्जी बनने के बाद वो बाहर निकल गया, उसको रिएजेंट बोलते हैं। और उसको बनाने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल किया गया है, मतलब वो इस्तेमाल हुआ, बन गया, उसके बाद वो वहां से बाहर निकल गया, उसको कैटलिस्ट बोलते हैं। मैं एक बार समझाता हूँ इसमें कौन कौन क्या क्या हुआ। बेसन गट्टे की सब्जी बनाने के लिए बेसन सबसे इंपॉर्टेंट चीज था। बेसन इज अ सबस्ट्रेट। नमक, मसाले, ये सब जो डाले, उसके टेस्ट को इनहेंस करने के लिए डाले, उसको बोलते हैं अपन, जस्ट अभी यूज किया, क्या बोला था उसको मैंने, सबस्ट्रेट। उसके बाद क्या बोला, दूसरी चीज रिएजेंट। तीसरी चीज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट उस वहां पे क्या होगा, जैसे कढ़ाई, कढ़ाई जो यूज कर रहे हो, कढ़ाई हुआ, आ, उसके बाद मतलब आप कोई चीज मान लो छन्नी टाइप की कोई चीज यूज कर रहे हो, वो हुआ, जो पतीला या जिससे भी आप उसको मूव कर रहे हो, वो सारी चीजें क्या बेसन सब्जी बनने के बाद उसमें मिल गई हैं क्या? नहीं ना, उन लोगों ने वो रिएक्शन करवाया, वो काम करवाया, उसके बाद उनको धो धा के हमने अलग कर लिया। तो वो चीज हो गई कैटलिस्ट। ठीक है, अब देखो, बेसन गट्टे की सब्जी मान लो मेरे पास कढ़ाई नहीं है तो नहीं बनेगा, फ्राइंग पैन में बनाऊंगा। अगर मान लो मुझे नहीं पता कैसे बनाते बेसन गट्टे, ठीक है, तो उटपटांग एग्जाम्पल ले लिया मैंने, मेरे को नहीं लेना चाहिए था क्योंकि मुझे आता नहीं है बनाने, बट स्टिल। तो अगर मान लो मेरे पास कढ़ाई होगा तो नहीं बनेगा क्या? बन जाएगा यार, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा अलग तरीके से, थोड़ा सा किसी दूसरे यूटेंसिल में बनाने में टाइम लग सकता है। अच्छा मान लो कि किसी को चिकन नहीं बनाना, तो मुझे नहीं पता कितने लोग खाते हो नहीं खाते हो यहाँ पे, तो मान लो बहुत लोगों के पास अगर यूटेंसिल्स नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं भैया, वो कुछ नहीं, वो मतलब लकड़ी वकड़ी आग वाग लगा के उसमें भून लेते हैं, उसमें भून के भी खा लेते हैं। जंगलों में लोग खाते हैं। जो लोग बिहार से बिलोंग करते हैं उनको पता है कि गाँव में अगर लोग जाते हैं कहीं पे और कुछ लोग मिल जाते हैं तो वहां पे गाँव में लिट्टी भी बना लेते हैं। डिपेंड करता है ना यार, कोवेन है तो बनाऊंगा, नहीं है तो कहीं जहाँ जुगाड़ लगेगा वहां बनाऊंगा। तो कैटलिस्ट वही चीज है। रिएजेंट क्या चीज है? रिएजेंट वो है ना कि जिसको डालने पे वो बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगा तो वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, हो सकता है किसी और चीज से भी वो बन जाए। ठीक है, जैसे मान लो कि बेसन गट्टे की सब्जी बनाने के लिए कि बेसन गट्टे में मुझे सफेद नमक डालना है तो बनेगा, अरे नहीं है सफेद नमक तो काले नमक डाल के भी बना लूंगा मैं, महंगा सस्ता वो बात की बात है, बट बन जाएगा। दैट इज रिएजेंट। ठीक है, लेकिन बिना बेसन के थोड़ी बनेगा, नहीं बनेगा ना, तो बेसन इज अ सबस्ट्रेट। वही कहानी यहाँ पे होती है। अब बोला क्या गया कि भैया देखो, कितनों को ये सबस्ट्रेट, रिएजेंट और कैटलिस्ट में समस्या है, मुझे फटाफट बता दो, ईमानदारी से बता दो कि सर समझ में नहीं आया कि क्या बने, क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, क्या हुआ, क्या क्या चीज था। सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट, कैटलिस्ट, रिएजेंट, तीनों में किसी को समस्या है तो बता दो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बिना सबस्ट्रेट के रिएक्शन नहीं होगा। कैटलिस्ट जो रिएक्शन को कराने में हेल्प करेगा, लेकिन प्रोडक्ट में उसका कोई रोल नहीं होगा, प्रोडक्ट में वो नहीं दिखेगा। कढ़ाई थोड़ी दिखेगी मुझे खाने में यार कि कढ़ाई खा रहा हूं, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, और रिएजेंट वो है जो कि उस सब्जी को बनाने में यूज होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं होगा तो दूसरा चीज नहीं यूज कर सकते, दूसरा चीज यूज करके भी वो प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। दैट इज रिएजेंट, सिंपल। ठीक है, डन। बोला कि कौन था लास्ट क्लास में जो बोल रहा था रिएजेंट, सबस्ट्रेट, रिएक्टेंट समझ में नहीं आता? वो तो दिख ही नहीं रहा है मेरे को आज, तो भूल ही गया हूँ कौन था। चलो ठीक है, तो इसमें बोला गया कि मुझे प्रोडक्ट ये बनाना है, देखो ध्यान दो, मुझे प्रोडक्ट बनाना है भैया, ये चीज मुझे प्रोडक्ट बनाना है, मतलब क्या बनाना है, इथीन से बनाना है इथानॉल। मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहाँ पे एक काम कर सकता हूं कि H प्लस के प्रेजेंट में H2O को डाल दिया, H प्लस के प्रेजेंस में H2O को डाल दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या 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 चीज है, दिस इज सबस्ट्रेट, दिस इज रिएजेंट एंड दिस इज कैटलिस्ट। तो होता ये है ना कि मैक्सिमम जब हम रिएक्शंस लिखते हैं ना, तो कैटलिस्ट और रिएजेंट को ना अलग अलग नहीं लिखते, एरो पे लिख के काम चला लेते हैं। ठीक है, अपने को पता है यार घर में नमक होता है, नमक के लिए कोई परेशानी की बात नहीं, बहुत बड़ी चीज नहीं है नमक होना। ठीक है, तो नमक, कढ़ाई, ये तो ऑब्वियस चीज है ना, वो बताते वक्त थोड़ी बताएंगे भैया ये जरूरत है कि कढ़ाई नमक होना चाहिए ये। तो ऐसे समझ लो कि कैटलिस्ट और रिएजेंट को हम अलग अलग से लिखते नहीं है, साथ ही साथ लिख के काम चला लेते हैं। ठीक है, और सबस्ट्रेट को अपन अलग तरीके से लिखते हैं, एज अ रिएक्टेंट लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास टर्म से रिलेटेड कहानी। अब भैया ये कैसे बन सकता है, तो एक तो इससे बनेगा, दूसरा तरीका क्या है, OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, याद करो। ठीक है, उससे बना सकते हो, उसमें क्या होता था भैया, HGOAC लेते थे,
उसके बाद क्या करते थे, H2O लेते थे, उसके बाद क्या करते थे, NaBH4 लेते थे। अगर यहाँ ध्यान दोगे तो ये एक कैटलिस्ट हुआ करता था, बस ये आता था, शुरू में लगता था, बाद में निकल जाता था, तो ये क्या था, कैटलिस्ट था। ये अपने पास क्या था, रिएजेंट था, और ये भी अपने पास एक तरीके का रिएजेंट ही था। याद करोगे तो NaBH4 से H- मिलता था, और H2O से क्या मिलता था अपने को, OH मिलता था, खेल खत्म। इससे H+ वाली चीज, इससे OH- वाली चीज, तो ये दोनों अपने पास रिएजेंट हो गए, ये अपने पास क्या हो गया, कैटलिस्ट हो गया। ठीक है, चलेगा। अब देखो दो तरीके, अलग अलग तरीके से बना रहे हैं ना यार अपने पास। एक बार क्या देखो, एक बार हम लोगों के पास रिएजेंट क्या था, सिर्फ H2O था। एक बार रिएजेंट अपने पास क्या था, H2O भी था, NaBH4 भी था, दोनों कंबाइंड रिएजेंट था। ठीक है, तो लेकिन प्रोडक्ट दोनों केस में सेम बना, सेम बना। यही चीज होता है सबस्ट्रेट, रिएजेंट, प्रोडक्ट, कैटलिस्ट। अब जब ऑर्गेनिक पढ़ते हो तो एक चीज के लिए माइंड मेकअप हमेशा करके रखा करो, वो ये है कि भाई साहब ऑर्गेनिक एक ऐसा पोर्शन है, एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें आपको एक ही रिएक्ट, मतलब एक ही तरह की चीज से आपको दो, NaBH4 क्यों लिए, NaBH4 नहीं ले, क्यों NaBH4 नहीं ले सकते क्या, NaBH4 नहीं ले सकते क्या HgOAC में, ये बताओ मेरे को। अरे H2O बच्चा संजना, ध्यान दो, H2O से OH तो मिल गया, लेकिन एक हाइड्रोजन और भी तो चाहिए ना, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ 3 हाइड्रोजन है, तो एक और हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, एक और हाइड्रोजन चाहिए ना अपने को, ये बताइए संजना बच्चा, जल्दी बोलो, चाहिए नहीं चाहिए, जस्ट अ मिनट यार। डन है, ठीक है। तो यही चीज होती है आपके पास, रिएजेंट, सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट। ठीक है, एक रिएक्शन आपको समझा दिया, तो बेसिक फंडा के यहां से एक चीज समझ लो, एल्कीन से अल्कोहल बनाना है, एक रिएक्शन रट्टा मार के बैठो, एल्कीन से अल्कोहल बनाना है, तो 2 रिएक्शन अपने को फिक्स है। एक और भी रिएक्शन कौन सी होती है, कौन सी वाली होती है भैया, ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी रिएक्शन कौन सी होती है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन HBO वाली। ठीक है, अब बस इसमें कुछ नहीं है, अपने को ध्यान क्या रखना है, इसमें मार्कोव प्रोडक्ट बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा, इसमें मार्कोव बनेगा लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं होगा, और इसमें एंटी मार्कोव बनेगा, ये रट्टा मार लो। एल्कीन से एल्कोहल, H+ के प्रेजेंस में वाटर डालो, मार्कोव विथ रीअरेंजमेंट। HgOAC ट्वाइस के प्रेजेंस में अगर आपने एडिशन कराया वाटर का, तो दैट इज मार्कोव बट विदाउट रीअरेंजमेंट, और अगर HBO करा दिया तो एंटी मार्कोव। रीअरेंजमेंट का तो सवाल ही नहीं उठता, एंटी मार्कोव तो सोच में मत करो कि रीअरेंजमेंट हो सकता है, तो रीअरेंजमेंट तो भैया होने से रहा। क्लियर है, फटाफट बता दो, डन है। तो ये आपके पास एक रिएक्शन तो एटलीस्ट है क्लियर, चलो टाइम कुछ ज्यादा लगता है आज हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास छोड़ दे रहा हूँ मैं अभी यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन फिर मिलेंगे, इसकी आगे कहानी डिस्कस करेंगे अपन। फिलहाल की सभा यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। कोई सर ज्वाइन किया क्या, नहीं कोई ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। तो अगली क्लास में अपन फिर मिलेंगे और इसके आगे की कहानी डिस्कस करेंगे। एटलीस्ट ये रिएक्शन तो याद रखना कि एल्कीन टू अल्कोहल 3 रिएक्शन, एसिड के साथ H2O, HgOAC ट्वाइस के साथ H2O वाली कहानी, ऑक्सी जिसको OMDM बोलते हैं, एंड द लास्ट वन इज हाइड्रोमोडरेशन ऑक्सीडेशन। कहानी वही है, मार्कोव, मार्कोव, एंटी मार्कोव, मार्कोव लेकिन ऊपर में रीअरेंजमेंट होगा, नीचे में नहीं होगा, लास्ट वाले में नहीं होगा, खेल खत्म। ठीक है, चलो ठीक है, इसी के साथ आज की सभा हम समाप्त करते हैं।